अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू अदब, ठीक है ना। और आज हम आपको बताने वाले हैं लफ्ज अल्फाज बनाने का तरीका, ठीक है ना। आइए हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। यहाँ देखिए हर वीडियो की तरह इसमें भी लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर 27 है, यानी 27 है। और मौजू बुनियादी उर्दू अदब लफ्ज अल्फाज, ठीक है ना। आज हमें क्या सीखना है बाबू? लफ्ज और अल्फाज बनाने का तरीका। यहाँ देखिए हमने उर्दू जबान का हरूफ तहज़ी लिखा हुआ है यहाँ पे, और जिसकी पूरी तादाद यहाँ ना 39 है। कितना है बाबू? 39 है। और इन्हीं हर्फ से हम बनाने वाले हैं लफ्ज और अल्फाज, ठीक है ना। यहाँ देखिए आज हम अभी बात करने वाले हैं लफ्ज बनाने पे, और यहाँ हम बनाएंगे दो हर्फी लफ्ज। कौन सा? दो हर्फी लफ्ज, यानी दो हर्फ को मिला करके हम लोग लफ्ज बनाने वाले हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये इन्हीं में से हम दो लेटर मिलाएंगे, यानी दो हर्फ मिलाएंगे और लफ्ज यानी शब्द बनाएंगे, ठीक है ना। दो अक्षर इसमें का उर्दू में, हिंदी में जिसे अक्षर कहा जाता है, उर्दू में जिसे हर्फ कहा जाता है, ठीक है ना। उसी अक्षर को, दो अक्षर को मिलाएंगे यानी दो हर्फ को मिलाएंगे और हम एक लफ्ज यानी एक शब्द बनाएंगे, ठीक है ना। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है तो आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लफ्ज कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। नहीं आ रहा है ना आपको, तो ऐसा कीजिएगा अलिफ और बे, ठीक है ना। अलिफ एक हर्फ हो जाएगा, बे दो हर्फ दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ साइड में एक जगह लिख लेना, ठीक है, अलिफ और बे, ठीक है ना। अब पढ़ोगे ना इसे, ये एक लफ्ज बन करके तैयार हो गया। कैसे? अलिफ बे जबर अब। कैसे? अलिफ बे जबर अब, यानी अलिफ के ऊपर आप जानते हैं कि उर्दू में हम लोग जेर जबर जो पेश होता है उसे हम लोग जाहिर करके नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसे लिखा नहीं जाता बल्कि उसे पढ़ा जाता है बगैर देखे, बगैर जाहिर किए, ठीक है ना। तो ये हो गया अलिफ और बे, ठीक है ना। आप इसे तीन तरीका से पढ़ सकते हैं, अलिफ बे जबर अब, अलिफ बे जर इब, अलिफ बे पेश उब, ठीक है ना। तीन तरीका से आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें से आप कोई भी दो हर्फ उठा सकते हैं, ठीक है ना। दो अक्षर यानी दो हर्फ आप कोई भी यहां से ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं ले रहा हूं जीम और चे। क्या? जीम और चे ले रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ ये आधा जीम हमने लिख लिया, ठीक है ना। आधा जीम लिखने के बाद यहाँ हम पूरा चे लिखेंगे, ठीक है। जीम चे जबर जच हो गया, ठीक है ना। जीम चे जबर जच हो गया, ठीक है। अब हमको मिलाना है टे और से को, ठीक है ना। टे और से, तो आधा टे हम लिखेंगे, फिर पूरा से हम लिख लेंगे, ठीक है ना। टे से जबर टस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम यहाँ लिख लेंगे बे और काफ को मिला देंगे, तो आधा बे लिख लीजिए, फिर काफ मिला देंगे, बे काफ जबर बक हो जाएगा, ठीक है ना। बे और मीम को मिला देंगे तो बे मीम जबर बम हो जाएगा, ठीक है ना। पे और हे को मिला देंगे तो पे जबर प हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप बना सकते हैं। उसके नीचे आइएगा, कोई भी यहाँ से हर्फ आप ले लीजिएगा, कोई भी हर्फ वर्ड लेटर आप लेकर के मिला सकते हैं। जाल और रे को मिला लीजिएगा तो जाल रे जबर जर हो जाएगा। रे और अड़े को मिला लीजिएगा तो रे अड़े जबर रण हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अलिफ और गैन को मिला लीजिएगा, ठीक है ना। अलिफ को फिर गैन को, इसको मिला करके बाबू नहीं लिखा जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। आइन अलिफ और गैन हमने लिख दिया, अलिफ गैन जबर अग। और एक जरूरी बात आप ये जान लें, अलिफ दाल डाल, एक मिनट यहाँ मैं लिख देता हूं, अलिफ दाल डाल जाल रे अड़े जे जे, ठीक है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके बाद हो गया आपका वाव, ठीक है। इनकी जो तादाद है 9 है। और इनके बाद जैसे में ये अगर कहीं भी ये वाला हर्फ अगर आपको मिल रहा है, ठीक है ना, कहीं भी ये हर्फ अगर अच्छा आपको मिल रहा है, जैसे में यहाँ आया हुआ है ना, या यहाँ आया है, यहाँ आया है, ठीक है ना। ये किसी के साथ मिल करके नहीं रह सकता, हाँ।
बस इसके इधर से यानी इसके दाहिने साइड से आप मिला सकते हो इसे, ठीक है ना। उर्दू जिधर से हम लोग लिखते हैं उधर से कोई हर्फ हो, जैसे में इन हर्फों को छोड़ा करके कोई दूसरा हर्फ आए उसके साथ इसे आप मिला सकते हो। कैसे? दाहिने साइड से। लेकिन चाहोगे कि दाल के बाद अलिफ आ रहा है तो दाल और अलिफ एक में मिला ले तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये इनकी जो पूरी तादाद है 9 है। कितनी है बाबू? 9 है। और ये 9 जो है ना, इनके बाद आप कोई भी हर्फ इनसे सटा करके मिला करके नहीं लिख सकते हो। हाँ, अगर चाहो तो मिला करके पढ़ सकते हो। जैसे में हमने यहाँ पढ़ा जाल रे जबर जर रे अड़े जबर रड़, ठीक है ना। अलिफ गैन जबर अग, ठीक है ना। ऐसा अगर आपको आ जाए तो रे गैन जबर रग भी हम लिख सकते हैं। रे और बे को मिला देंगे तो रे बे जबर रब भी हो जाएगा, ठीक है ना। वाव और हे को मिला देंगे तो वह हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह आप कहीं से भी आप उठा सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको ये ख्याल में रखना होगा, आपको इसे ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो आ रहा है, ठीक है ना, ये जितना 9 निशान आ रहा है इसके बाद हम इसमें सटा करके कोई लफ्ज नहीं, कोई हर्फ नहीं लिख सकते हैं। हाँ, अगर चाहे तो पहले से, जैसे मैं अलिफ बे पे आ रहा है, जैसे मैं आपको एक मरतबा लिख के बता देता हूँ। ये जैसे में सीन आ रहा है, सीन को अलिफ में मिलाना है तो कैसे होगा? सीन अलिफ जबर शाह हो जाएगा, ठीक है ना। और हे को अणे में मिलाना है तो हे अणे जबर हड़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हो, इधर से आप मिला सकते हो, ठीक है। तो से मिलाना है तो वाव जबर तो, ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दाहिने साइड से आप मिला सकते हो लेकिन बाएं साइड से आप नहीं मिलाइएगा, ठीक है। दूसरे में यहाँ हम लोग बात कर रहे थे 2 हरफी लफ्ज बनाने का, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ नहीं आया तो आप अगले वीडियो में जाकर के, जिसमें मैंने लफ्ज बनाने का तरीका बताया है, उसमें बहुत ही बेहतर तरीका से हमने बताया, ठीक है ना। उसमें आप जा करके देख सकते हैं कि लफ्ज बनाने का क्या तरीका हमने बताया, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका 2 हरफी लफ्ज। यहाँ अब हम लोग बात करेंगे 3 हरफी लफ्ज के बारे में, ठीक है ना। 3 हरफी लफ्ज, ठीक है। 3 हरफी लफ्ज जिसको श हरफी लफ्ज भी कहा जाता है, ठीक है ना, जिसको श हरफी लफ्ज भी कहा जाता है। और उसी को अपने अंदाज में हम लोग 3 हरफी लफ्ज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हम लोग बनाने वाले हैं 3 हरफी लफ्ज, ठीक है ना। 3 हरफी लफ्ज हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अलिफ बे पे, ठीक है ना। ये क्या हो गया? अलिफ एक हर्फ है, बे दूसरा हर्फ है और पे तीसरा हर्फ है, ठीक है ना। अब भी हो सकता है क्या? अब भी हम लिख सकते हैं, माना इसका नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा एक ये लफ्ज बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। और ये लफ्ज जो है ना, ये लफ्ज जो है कि महमल में आ जाएगा, बगैर माने वाले लफ्ज में आ जाएगा, ठीक है ना। इसका कोई माना नहीं होता है, ठीक है। मौजूद जिसका माना होता है, जिसको कलमा भी कहा जाता है। कलमा ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसका कोई माना हो, मतलब हो। और महमल ऐसे लफ्ज को कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका अब, ठीक है। लेकिन हमने क्यों लिखा है? क्योंकि आपको बताने के लिए कि 3 हर्फ ऐसे आप मिला सकते हो, ठीक है ना। अब हमको माने वाला लफ्ज लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे ना, नून ले लेंगे, अलिफ ले लेंगे, ठीक है। यहां लिख लेंगे नून अलिफ जबर ना, क्या? नून अलिफ जबर ना। उसके बाद हम लिख लेंगे मीम साकिन, ठीक है। नून अलिफ जबर ना, मीम साकिन, नाम, ठीक है। अब दूसरे तरफ लिखना है तो रे लिख लेंगे, ठीक है। रे में देखेंगे क्या मिलाएं, रे में मिलाएंगे हम जुआद और अलिफ, ठीक है। जुआद और अलिफ, रजा, ठीक है। दूसरे तरफ आइएगा तो हमको लिखना है साग, ठीक है। साग में भी 3 हर्फ आएगा, सीन अलिफ, ठीक है। सीन अलिफ जबर शाह, गाफ साकिन, ठीक है, साग। अब लिखना है रात, रात में भी 3 हर्फ आएगा। रे आपका हो गया, यहाँ रे है, अलिफ, रे अलिफ जबर रा, ते साकिन, रात, ठीक है। रे अलिफ जबर रा, ते साकिन, रात हो गया। इसी तरह 3 हर्फ और हम लोग मिलाते हैं, काफ और अलिफ, ठीक है। काफ अलिफ जबर का, फिर मीम,
ठीक है। काफ अलिफ जबर का, मीम साकिन काम, ठीक है ना। अब यहीं से हम लोग 3 हर्फ उठाएंगे, ठीक है ना। ये से है ना, से और अलिफ को मिलाएंगे हम लोग। से अलिफ जबर सा, नून शाकिन। ये वो वाला शान नहीं है बल्कि गलत है, लेकिन पढ़ सकते हैं हम लोग शान, ठीक है ना। यहां ये हम लोग जीम और अलिफ को मिलाएंगे। जीम और अलिफ को मिलाकर के अब क्या मिलाएं हम लोग, मीम मिलाएंगे। जाम, जीम अलिफ जबर जा, मीम साकिन जाम। आप ना हरूफ ताजी पूरी लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप हरूफ ताजी अलिफ से या तक लिख लीजिएगा, ठीक है। जब अलिफ से या तक आप हरूफ ताजी लिख लीजिएगा ना, उसके बाद खुद से बैठ जाइएगा, चूज कीजिएगा कि क्या मिला है, ठीक है। मिला करके देखिएगा कि क्या बन रहा है, ठीक है। अगर सही लफ्ज बन रहा है तो लिखिए, नहीं बन रहा है तो छोड़िए, दूसरा कुछ मिलाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ये चाहिए कि गलत या सही आप बनाएं, ठीक है ना। बनाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको बनाने की आदत और सही तरीका पता चल जाएगा कि आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जब तक अपना ज़हन हम लोग नहीं लगाएंगे ना, तो कोई काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया जाम, ठीक है ना। अब दूसरा आ रहा है ना, दाल अलिफ जबर दा और दाल साकिन। दाल अलिफ जबर दा, दाल साकिन दाद, ठीक है। ते और लाम, ठीक है ना। आधा लाम लिखेंगे और मीम। ते जबर तौल, लाम मीम जबर लम, कलम। अब हम लिखने वाले हैं कलम, ठीक है ना। काफ लाम मीम, ठीक है ना। काफ लाम मीम, काफ लाम मीम। काफ जबर कौल, लाम मीम जबर लम, कलम, ठीक है ना। हम लोग दूसरा लिखने वाले हैं रसम, ठीक है ना। रे सिन मीम जबर शम, रसम, ठीक है ना। ऐसे करके आप लिख सकते हैं आसानी के साथ। मैं दोबारा इसे बता रहा हूं इसलिए ना कि आपको याद हो जाए, जहन में बैठ जाए, ठीक है ना। अगर आपने अगला वीडियो देखा होगा तो उसमें तो मैंने बताया ही है, लेकिन मैंने फिर से इसे इसलिए बता दिया है कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। ये हो गया आपका 2 हरफी लफ्ज और ये हो गया 3 हरफी लफ्ज, ठीक है ना। आप उर्दू जबान का ये जो है ना हरूफ ताजी, इसमें से कोई भी 2 हर्फ मिला करके 2 हरफी आप लफ्ज बना सकते हो। इसमें से कोई भी 3 हर्फ उठा करके 3 हरफी लफ्ज आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे 4 हरफी लफ्ज के बारे में, ठीक है, कि 4 हरफी लफ्ज हम कैसे बनाए, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। 4 हरफी लफ्ज कैसे बनाए, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा हूं कि 4 हरफी लफ्ज आप कैसे बना सकते हैं। इसी में से हम 4 हर्फ पहले लेंगे, ठीक है ना। अलिफ बे पे ते, ये 4 निशान है, 4 हर्फ है। इसी को पहले हम लोग लिख के देखते हैं, क्या देख लेते हैं। अलिफ बे पे ते, अब पत, अलिफ बे जबर अब, पे ते जबर पत, अब पत। क्या होगा, अलिफ बे जबर अब, पे ते जबर पत, अब पत, ठीक है ना। इसमें कितना हर्फ आया बाबू, 4 निशान, यानी उर्दू जबान का 4 हर्फ आया है, ठीक है ना। अब हम लिखने वाले हैं काफ और अलिफ को मिलाने वाले हैं, का, ठीक है। लाम, ठीक है ना, लाम और अलिफ को मिलाने वाले हैं ला, काला, ठीक है ना। अब हम लिखने वाले हैं क्या गया, ये वाला आप, ये बड़ी सीन, ये अलिफ, शीन अलिफ जबर शाह। जीम और दाल को मिलाने वाले हैं, जीम दाल जिद, ठीक है ना, शाजिद, ठीक है। अब हम मिलाने वाले हैं काफ और नून को, काफ नून जबर कन, ठीक है। अब फिर हम काफ और नून को ही मिलाएंगे, काफ नून जबर कन, कन कन, क्या कन कन, ठीक है। और दूसरे में आइएगा तो हम यहां मिलाने वाले हैं, आप जो चाहे सो मिला सकते हैं, ते और अलिफ, ते अलिफ जबर ता, शीन अलिफ जबर शाह, तासा, ठीक है। अब फे और पे को मिलाएंगे,
ठीक है ना। फे लिख लीजिए आधा, फिर पे लिख लीजिए आधा, ठीक है। फप, फिर इसी में काफ और अलिफ मिला देंगे, फप का, क्या, फप का। अब हम लिखने वाले हैं गोपा, ठीक है ना, गोपा, ठीक है ना। गाफ और वाव, गो, पे और अलिफ, गोपा, ठीक है ना। ये हो गया। इसमें भी आपका 4 ही हर्फ आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ जो भी लिख रहा हूं ना, इसमें सब में 4 ही हर्फ आ रहा है। यहाँ मैंने लिखा 2 हर्फ वाला, यहाँ मैंने लिखा 3 हर्फ वाला, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 हर्फ वाला, ठीक है ना। 4 हर्फी अल्फाज आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लिखने वाले हैं जामा, तो जीम और अलिफ, मीम और अलिफ, जामा। इसके बाद हम लिखने वाले हैं मामा, इसमें भी 4 हर्फ, नाना, इसमें भी 4 हर्फ, नानी, इसमें भी 4 हर्फ, चाचा, इसमें भी 4 हर्फ, चाची, ठीक है ना। इसमें भी 4 हर्फ, कापी, ठीक है। अनवर, इसमें भी 4 हर्फ, रागिब, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इस सब में 4 ही हर्फ है, ठीक है। आप जब पढ़ने लगिएगा ना, तो आपको भी लिखने में आसानी होने लगेगी, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको समझ में आ ही गया होगा। एक पॉइंट की बात मैं आपको समझाने वाला हूं। लफ्ज जो होता है वाहिद होता है, क्या होता है बाबू, वाहिद होता है, और अल्फाज जमा होता है, ठीक है ना। यहाँ हम लोगों ने जितना पढ़ा, इसमें लफ्ज भी है, अल्फाज भी है, यानी वाहिद भी है और जमा भी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अगर ये मैंने अब जो लिखा हुआ है, इसको अकेले हमें पढ़ना है, अकेले याद करना है, तो ये हो जाएगा लफ्ज। और 2 हरफी लफ्ज हमने जितना लिखा है, इन सब को एक ही दफा हमें याद करना है, एक ही दफा रखना है, ठीक है ना। बात करना है एक ही दफा इन लोगों के बारे में, इन सब के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बारे में। तो ये अल्फाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फाज हो जाएगा। यानी अब अगर सिर्फ हम पढ़ेंगे तो ये वाहिद हो जाएगा, और अब से लेकर के तू तक पढ़ेंगे तो जमा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इन सब के बारे में हमें बात करनी होगी। तो ये सब क्या है, अल्फाज है। पहले हमने लफ्ज बनाया, एक से ज्यादा हो गया, ये सब अल्फाज के शक्ल में आ गया, ठीक है ना। तो आपको भी अगर लफ्ज बनाना हो ना, सबसे पहले हरूफ ताजी अलिफ से ये तक आप लिख लीजिएगा, और इसी में से आप चुन चुन करके कोई कोई निशान, कोई कोई हर्फ मिला करके आप हरूफ ताजी को मिला करके लफ्ज बना सकते हैं। और अगर चाहे आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जल्द ही जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगर चाहे वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, और जो भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, क्या करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।